नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और हो सकता है कुछ लोग तो खुश भी होंगे, क्योंकि क्या है कि अब वीडियोस कम आ रही है तो उन्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन ये क्या है, आप ही का नुकसान है। पढ़ाई करोगे, आगे वैकेंसीज आने वाली, क्योंकि 2024 में क्या है, इलेक्शन है। बहुत सी वैकेंसी सरकार ने निकाली है और बहुत से घरों में चिराग जले हैं। मतलब चिराग जलने इन द सेंस कि एक चिराग तो है लेकिन वो जल उठा है, अब वो उनको पाल पोस सकता है। तो चिराग जलने का मतलब है कि अब वो चिराग जलने लायक हो चुका है। उससे पहले तो ऐसे ही था जैसे दिवाली के पटाखे नहीं होते, लो क्वालिटी को फुस फुस उस तरीके से, क्योंकि उसे वापस उधर कोई खर्चा देना पड़ रहा था। तो ऐसा ही हम लोग पढ़ रहे थे और इसकी क्लास सेकंड थी, और आप देख रहे होंगे कैसे ब्याज वगैरह सब लगता है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके घर वालों को जब पैसा नहीं होता तो वो ब्याज पे या लोन पे पैसा लेके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो किस्तों में कितना ज़्यादा चुका रहे होंगे। तो वो सब चीज़ें आप देख रहे होंगे, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर, अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो। और एक और चीज़, कुछ बातें हैं आज बताने के लिए, शुरू के 2 4 5 मिनट में मैं आपको ये बातें क्लियर कर देता हूँ। जिसको नहीं सुननी ये बात है वो वीडियो स्किप करके आगे से देख सकता है। तो दोस्तों, पहली बात कि मैंने अपने जो मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल इसी का ही, उस पर मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी है कि मुझे जो भी कोई हार्ड क्वेश्चन मिलता है मैं उसको चैनल पर डालता हूँ। जो उसको सबसे पहले सॉल्व करता है, डालता वही हूँ जो मैंने पढ़ाया हो, वो नहीं कि जो मैंने पढ़ाया नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है वो मैं उस पर डालता हूँ। जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उस क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन, सिर्फ आंसर नहीं बताना। आंसर तो आप क्वेश्चन को गूगल पे चेपोगे तो वहां से आंसर आपको मिल जाएगा। विद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन वो जिस मेथड से मैंने कराया हो, उसके बाहर का कोई मेथड हो, या फिर मतलब एक ऑथेंटिक मेथड होना चाहिए जो एग्जाम में लग सके। गूगल वाला मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद भी उसको एक बार गूगल पे कॉपी पेस्ट करके देखूंगा कि हाँ भाई क्या गूगल दे रहा है उसका आंसर। तो उसका आंसर जो भी देगा उसको फर्स्ट को, अभी तो शुरुआत में क्योंकि अभी सैलरी आई नहीं है, तो 10 रुपए इनाम है। बाकी धीरे धीरे 100 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें वहाँ देनी होती है वो वहाँ पे डाल देते हैं। अब उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि एक चैनल है एग्जामपुर, और उसने क्या करा है कि पूरी स्टोरी ये है कि वहां से क्या हुआ कि कुछ टीचर, जब अच्छा नहीं चलता है चैनल, वो उनको अच्छी सैलरी नहीं दे पा रहा। टीचर है, कोई टीचर ये कि इंडिविजुअल पढ़ाता है, अपने नाम के लिए पढ़ाता है, अपने ऊपर पढ़ाता है, तो उनकी बात अलग है, उनको ना कोई खरीद सकता है ना कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए पढ़ाते हैं, और जो कि अच्छी बात है, एक पेशा भी है ये, पैसों के लिए भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बुरा नहीं है, आपका फायदा ही, आपको पढ़ा रहे हैं, बस कंटेंट अच्छा दें। तो क्या हुआ कि कुछ टीचर वहां चले गए अभिनय सर के चैनल पे। अभिनय सर एक महान आत्मा, जो मतलब पढ़ाई के मामले में अगर कहा जाए तो एक तरीके से भगवान कह सकते हो आप उन्हें। जैसे क्रिकेट में सचिन है, वैसे ही एजुकेशन की फील्ड में अभिनय सर है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एडवांस की शॉर्ट ट्रिक्स लाई, जीरो का इन्वेंशन किया है कि जीरो ट्राइंगल में कैसे लगा के जीरो करके आंसर निकाला जाता है, जो कि उससे पहले लोग बहुत लंबे लंबे मेथड से सॉल्व कराते थे। और उसके बाद की उन्हीं के दम पे कम से कम 3 या 4 या 100 200 में, मुझे नहीं पता कितने हैं, 3 4 चैनल वो जिन्हें मैं जानता हूँ जिनके 100 के 200 के 300 के से ऊपर सब्सक्राइबर है, वो उन्हीं की वीडियो को कट कॉपी करके चैनल पे डालते हैं। और कोई कोई तो कट कॉपी भी नहीं करता, सीधा डाउनलोड करता है और पूरी की पूरी डाल देता है। तो उनके चैनल को भी वो स्ट्राइक नहीं भेजते हैं। कुछ भी करो उनके चैनल से, आप कुछ भी उनका कंटेंट चुराओ, उनके क्वेश्चन चुराओ, कुछ भी करो, वो स्ट्राइक नहीं भेजते हैं। लेकिन एग्जामपुर इतना पुराना चैनल है, मैं भी कम से कम 2017 से जानता हूँ कि एग्जामपुर है कोई चैनल। उस चैनल ने क्या करा है कि उनके टीचर वहां चले गए अभिनय सर के चैनल पे, तो उस बात पे उन्होंने स्ट्राइक भेज दी। कुछ उन्होंने कहा होगा उस चैनल पे, अपनी दुख दर्द सुनाए होंगे, या कुछ भी जो भी बात हुई उसके लिए उन्होंने स्ट्राइक भेज दी। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 स्ट्राइक वैलिड होती है, और वैसे भी इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा ब्रांड अभिनय सर, उसको क्या फर्क पड़ेगा एक स्ट्राइक से। लेकिन उन्होंने क्या करा, स्ट्राइक भेज दी, जो कि एक तरीके से क्या है कि तुम पढ़ाई करा रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को, या पढ़ाना चाहते हो, या ये मतलब सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो। तुम बिजनेस करना चाहते हो तो भाई पढ़ाना छोड़ दो। बाकी वापस आते हैं इन चीजों से, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो भी कोई चैनल अगर आपको देख रहा है कि आपका कोई कंटेंट चुरा रहा है, भैया कोई किसी से कुछ नहीं चुरा सकता, सब कुछ आपका ही है। कोई आपसे कुछ चुरा रहा है तो जब तक वो उसमें अपना एफर्ट ना डाले, अपने आप में उसको पहले ग्रहण ना करे, फिर अपना ना डाले उसमें कुछ,
तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, उसका कॉपी कितना ही भी अच्छा बना दो ओरिजिनल से बेटर नहीं हो सकता। ओरिजिनल से बेटर तभी हो सकता है अगर आप ओरिजिनल से सीखो फिर अपनी कॉपी बनाओ, तो तब कुछ हो सकता है। तो यही सब बातें कहनी थी। अब चलिए वापस आते हैं इस शिक्षा की राजनीति से और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने पिछली क्लास में आपको एक नया मेथड बताया था कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो उस मेथड से कराने, एक बार उसी को रिवाइज करा देते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ अलग भी है और थोड़ा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ सीआई ऑफ थर्ड ईयर एंड सीआई ऑफ सेकेंड ईयर इज 420 रुपीज। इफ रेट इज 16/3% देन फाइंड पी। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्यार नहीं है, पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जितना एक अमाउंट पहले से था। तो दोस्तों इसको कराने का मैंने आपको मेथड बताए थे, दो तरीके ऐसे करने के। पहला है शॉर्ट मेथड जो कि आपको खुद से बनाना और खुद से याद रखना है, ठीक है। वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ फिर मेथड से कराऊंगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रिक बता दी थी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6, ठीक है। अब 1/6 है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका हम क्या ले लेंगे, 3 साल दिखा रहा है पहले, 3 साल पे 2 साल पे, तो हम 3 साल पे जाएंगे, ज्यादा 3 साल है। इसका क्यूब कितना होता है, 216, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 216। हम प्रिंसिपल को 216 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब क्या होता है, 216 होता है। अब इसके बाद क्या है, ये आपको दिमाग में मानना है, लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपको ट्रिक समझानी है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक तरीके से डिफरेंस ऑफ सीआई ऑफ सेकंड ईयर एंड वो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसको आप याद भी कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ सीआई, इसमें मैं यहाँ पे ब्रैकेट में थर्ड लिख देता हूँ, सीआई थर्ड और सीआई सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है, x+1, ठीक है। अब x कितना है हमारे पास, 6, इसको हमने x माना है। x कितना है, 6, तो 6 + 1 कितना होता है, 7, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब उस डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 420, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, ठीक है। अब प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 216 × 60, ठीक है। अब 216 गुना कितना, 60 कितना होता है, 0 का 0, 6 6 36 का 6, 80 लगा 3 और 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12,996 क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ये तो था शॉर्ट मेथड, इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1/6 वैल्यू आपको समझ आ जाएगी, x की वैल्यू 6, प्रिंसिपल 216। आपको ये याद होना चाहिए कि 2 साल मतलब 3 साल, तीसरे साल का एसआई और दूसरे साल के एसआई के बीच का डिफरेंस क्या होता है, x+1। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होता है x+1। तो x+1 की वैल्यू 7, 7 की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू 60 और 60 से ही आपका आंसर आ जाएगा। अब कराते हैं इसको बेसिक मेथड से, कि मतलब जो मेथड आपको एग्जाम में नहीं लगाना, सिर्फ समझने के लिए। तो वो मेथड क्या होगा वही, बस ये कि इस बार हम वैल्यूज का सहारा लेंगे, इस बार हम मेथड या फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पूरा वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि यहां देखिए, फिर से इसको 1/6 मान लिया, इसको x मान लीजिए, ठीक है। अब इसका क्यूब हो गया, प्रिंसिपल कितना, 216, साथ ही साथ ये क्या है, x का क्यूब है। अब हमारे पास रेट क्या है, 1/x, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, 6 = x है तो x = 6 है, तो 1/x है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, x², ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x²। वैल्यूज हम बाद में रख लेंगे, पहले आपको x² पे समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी ये बात समझाई है, तो दोबारा इतना समझाई कोई फायदा नहीं है। अब फिर से इस पे यहाँ पे लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि 1 साल इसे यहाँ हो जाएगा, रेट पे इंटरेस्ट लगता है सीआई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। अब यहाँ तक तो खत्म हो गया, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट आ गया, इस पे अभी आएगा नहीं क्योंकि इसी साल का है। अब जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा, x, 1/x। इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा, 1/x। इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो 1/x की मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए हमने x³ लेते हैं हम इसको। अब इसी में अगर वैल्यूज रखोगे आप, अब यहाँ पे एक बार देख लो फॉर्मूला कहाँ से आया, x+1,
ये क्या है, सेकंड साल का SI, ये क्या है, थर्ड ईयर का SI। तो एक बार मैं पेन चेंज कर लूं जिससे आपको पता चल जाए। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, क्या एक्स्ट्रा है, x+1। और यही क्या था, वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, बेसिक मेथड का। ये बात मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी कि बेसिक मेथड का ये क्या होता है, अगला रूप होता है। जब आपको बेसिक मेथड इतना समझ आ जाए कि आप उसमें से कुछ भी निकाल सके, कुछ भी कर सके, तो उसके बाद ये फॉर्मूले अपने आप बिल्डअप होते हैं। तो फॉर्मूलों की तरफ ना जाएं, फॉर्मूले आपको खुद बिल्डअप होंगे, खुद ही याद आ जाए, बस बेसिक मेथड याद रखना। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, 1/6। अगर इस पे देखा जाए, यूनिट पे देखा जाए तो 1/6 क्या आ जाएगा, 36। ये 36, ये भी 36, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 6, ये भी 6, ये भी 6, और ये तो 1 रहेगा ही। तो अब देखिए यहाँ पे 6+1 आ गया, तो 6+1 वही 7 आ जाएगा इस मेथड से भी, अगर आप लंबे मेथड से करते हो। लेकिन लंबे मेथड में क्या है कि आपको फिर टेबल बनाना पड़ेगा, फिर वैसे करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि x+1 याद रखे, जब भी 3 साल और 2 साल का डिफरेंस पूछे तो हमेशा जो बातें मतलब इंपॉर्टेंट में जिस पे ज्यादा प्रेशर डालता हूँ उस बातों को दिमाग में याद रखें, और हो सके तो कहीं लिख लें, ताकि शुरू में आपको याद रखने में या रिवाइज करने में आसानी रहे। बाद में जब ये बातें आपके दिमाग में घुस जाएगी, आपके अंदर खून में आ जाएगी, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको खुद ही याद आ जाएगा। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ ₹125 बिकम्स ₹216 इन 3 years at CI, then find rate %। यहाँ पर दिया गया है CI, तो हम CI पे निकालेंगे। अगर SI दिया हो तो SI पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कभी SI दिया रहता है, कभी CI दिया रहता है, लेकिन कभी कभी ना SI होता है ना CI दिया रहता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पहले एक बार SI पे कैलकुलेट करें, जिसपे आसान पड़ता है। आसान CI पे भी पड़ता है, दोनों में से किसी एक पे कैलकुलेट करके देखें। अगर ऑप्शन, उस केस में क्या होगा, ऑप्शन किसी एक पे मैच होगा, दोनों पे ऑप्शन मैच नहीं होगा। दोनों पे ऑप्शन मैच होता है, आप कोई सा भी लगा के आओ, वो आंसर सही होगा, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या ट्राई करें कि किसी एक पे ट्राई करें, अगर जिस पे आंसर निकल जाता है उस पे लगा के आए। तो दोस्तों करते हैं इस सवाल को। CI पढ़ रहे तो CI है, इफ ₹125 बिकम कितना हो जाता है, 216 हो जाता है, कितने में, 3 साल में। किस पे, CI पे। तो हमें रेट पूछा है हमसे। मैं आपको एक चीज बताई है मैंने, जैसे अभी तक 3 साल का एग्जांपल लिया था, 2 साल का एग्जांपल लिया है, कि अगर कोई चीज यहाँ पर x है, ठीक है, ये क्या है, x है, 2 साल में क्या हो जाती है, x², ठीक है। मतलब जो 2 साल में उसको निकालते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं, x² मान लेते हैं, ठीक है। 3 साल में लेते हैं तो क्या ले लेते हैं, x³ ले लेते हैं। 4 साल में लेते हैं तो क्या लेते हैं, x⁴, ठीक है दोस्तों। ये क्या लेते हैं हम इतना, ये प्रिंसिपल लेते हैं हम। प्रिंसिपल इसलिए लेते हैं क्योंकि एक बार x है, ठीक है, ये x कुछ बना, क्या बना, y बन गया। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फिर से अब क्या होगा, एक इस साल का x होगा, एक नेक्स्ट साल का x होगा, 2x हो जाएंगे। तो क्या बन जाता है, x² प्रिंसिपल बन जाता है। रेट हालांकि अलग हो जाएगा, रेट अलग हो जाएगा। रेट क्यों अलग होगा, क्योंकि पहले इस x पे मिलेगा, फिर इस x पे मिलेगा, फिर इस x पे दोबारा रेट मिलेगा, क्योंकि 2 साल है। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो बदलता रहेगा। यहाँ पे x इंटू x हो जाएगा, रेट अलग हो जाएगा, जो मतलब इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग हो जाएगा। पहले इस पे इंटरेस्ट, फिर इस पे इंटरेस्ट, फिर इस पे इंटरेस्ट, फिर इस पे दोबारा मिलेगा, फिर इस पे दोबारा मिलेगा, इस पे एक बार फिर मिलेगा, क्योंकि इस पे 2 साल फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो इसका जो इंटरेस्ट आएगा उस पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए अलग अलग आता है। लेकिन जो पहले प्रिंसिपल लेते हैं वो x, फिर x², x³, x4, x5 ऐसे ऐसे करके हम लोग लेते हैं। किस कंडीशन में, CI की कंडीशन में। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपके आगे बहुत काम आएगी। अब देखिए दोस्तों, ये चीजें कुछ नहीं है,
होते इसके नॉर्मल मेथड भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल मेथड इतने बड़े होते हैं कि हो सकता है ये क्वेश्चन 6 नंबर का बन जाए एग्जाम में। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 6 नंबर, और जो तो एग्जाम की औकात जैसे अब एसएससी ने कर दिया है कि पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था या 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का कर दिया। तो उस हिसाब से तो ये 9 नंबर का होना चाहिए, तो वैसा नहीं कर सकते। ये सब जो मेथड होते हैं वो स्कूल तक ही चलते हैं, जो मेथड क्या बोलते हो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, हमें शॉर्ट ट्रिक्स लानी पड़ती है। तो इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, अब देखिए दोस्तों 125 है सम, ठीक है प्यारे बच्चों, 125 जो सम है वो कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। कितने टाइम में, 3 ईयर में, ठीक है 3 ईयर में क्या हो जाता है 125 सम क्या हो जाता है 216। तो यहाँ पे क्या शॉर्ट ट्रिक लगती है, और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में लगे, अगर एक क्वेश्चन में लगता है तो वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ना वो कोई मेथड होता है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, बना बनाया कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही हमसे मतलब 100 गुना 200 गुना काफी अच्छे जो टीचर है या काफी अच्छे जो मैथ के ज्ञाता है, रामानुजन जैसे लोग, उन्होंने ये मेथड्स दिए हैं, और हम उन्हीं को ही आगे आप तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आप तो उन्हें नहीं जानते, आपने उन्हें पढ़ा नहीं है, हमने उनसे पढ़ा है या उनने पढ़ा है तो हम लोग जानते, इसलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या करा जाता है इस क्वेश्चन में, 125 हो रहा है 216 कितने में, 3 साल में, ठीक है। अगर ये 2 साल होता तो हम इसको क्या करते, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या लेते हम इसका स्क्वायर रूट, लेकिन ये 3 साल हो रहा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे क्यूब रूट। अगर 4 साल होता तो हम क्या लेते इसका क्वाड्रेटिक रूट लेते, तो वही सब होता, 5 साल को होता तो अंडर रूट, मतलब अंडर रूट, और बाहर क्या लेते 5 लेते। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या करेंगे 3 साल है तो हम इसको इसके बाहर रूट लगा के क्यूब लगा देंगे, क्या बना देंगे क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, और हमारा मेथड, हमारा मकसद उन्हें पढ़ाना नहीं है जो काफी तेज है, वो खुद भी पढ़ लेंगे, उन्हें सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, और थोड़ी होती है ना आग लगने की जरूरत है, आग लगे उनके दिल में तो वो खुद ही पढ़ लेंगे, और खुद ही उनका दिमाग इतना अच्छा है कि वो मैथ को कर लेंगे। हमारा फोकस है उन नालायक बच्चों पे जिन्होंने स्कूल टाइम में मस्ती करी, मजाक करे, लड़कियों के पीछे बैठ गए, लड़कियों से बातें करी, मैडम ने 1-2 बार डांटा, मैडम ने फिर इग्नोर करना छोड़ दिया, अरे छोड़ इसकी आदत ही ऐसी है। हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को ताकि वो लोग सफल हो जाए। तो दोस्तों क्या होता है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट निकालना मैं आपको बता देता हूँ, आगे नहीं बताऊंगा किसी क्लास में। 125 है, 125 किसकी वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू बनाओ जो अंदर जिसकी पावर क्या आ जाए 3 आ जाए। किसकी वैल्यू होती है, 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 की पावर क्या होती है 3 होती है, ठीक है। 3 साल को छोड़ देते हैं, किसी काम का नहीं है। यहाँ पे क्या लेंगे, एक ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब रूट क्या हो, जिसका क्यूब क्या हो 216, कितने का होता है 6 की पावर 3 क्या होता है 216। अब जब ये क्यूब अंदर जाता है तो क्या लिखते हैं इसको 5 की पावर 3, और ये क्या होता है 1/3, क्या आता है दोस्तों 1/3। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 6 की पावर 3 और गुणा में 1/3, क्योंकि क्यूब रूट जब अंदर जाता है तो 1/3 से पावर के साथ क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 है तो हम 1/3 कर रहे, नहीं, अगर यहाँ पे 2 भी होता तब भी हम 1/3 ही लिखते जब क्यूब रूट हटाएंगे। 3 से 3 गायब, 3 से 3 गायब, अब क्या बचा 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे 3 साल थे, अब क्या आ गया 1 साल आ गया, क्योंकि हमने क्यूब रूट निकाल दिया उसका। यहाँ पे क्या आ जाता है 1 ईयर आ जाता है सीधा, तो यहाँ पे क्या आया 1 ईयर। 1 साल में कोई चीज 5 से 6 हो रही है तो रेट कितना रहेगा, ये आप लोग जुबानी भी लिख सकते हो और निकाल भी सकते हो। कितना बढ़ रहा है 1, किस पे 5 पे, तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है, रेट बराबर 1/5 की वैल्यू 20%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में एग्जाम में आप करोगे तो कुछ भी टाइम नहीं लगना, 125 दिया है क्वेश्चन में देख लो 216, यहाँ पे 3 साल है, इसका क्यूब 5, इसका क्यूब रूट 5, इसका क्यूब रूट 6, 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है 5 पे, यानी कि 20%। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कॉपी पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी मदद क्या कर देंगे ऑप्शंस। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का तीसरा सवाल आपके सामने, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8,000 in 2 years
and 27,000 in 5 years. Find rate of CI. CI की रेट बतानी है। एक सम ऑफ मनी है वो कितनी हो जा रही है, 8,000 हो जा रही है 2 साल में, और 27,000 हो जा रही है 5 साल में। फाइंड रेट ऑफ CI। तो ये लगा लीजिए दोस्तों अंदाजा कि अगर आपने चाहे 2,000 या 3,000 लिए हो, मान लो आपने 2,000 लिए हैं या 3,000 लिए किसी से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो अगर आप 2,000 ले रहे हो, वो 2 साल में 8,000 हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है ये 2700, हाँ 2700 हो जाएंगे कितने में, 5 साल में। तो इसलिए कभी भी उधार पैसे ना लें। अगर लेने हो या तो पहले खुद का बजट इतना बना लें जिसमें आप लोग मैनेज कर पाएं, या फिर लें तो किसी ऐसे इंसान से लें जो आप पे इंटरेस्ट ना लगाए। बहुत से लोग होते हैं आपके यार दोस्त, एक ऐसा ग्रुप बना लें अपना जिनसे आप अच्छे संबंध हो, जो भरोसेमंद हो, जिन्हें आप 50,000 दे सको और 50,000 उनसे ले भी सको। जब आप पे ना हो वो आपको 50,000 दे सके, और जब उनके पास ना हो तो आप उनको भरोसा करके दे सको। ऐसे लोग अपने ग्रुप में जरूर बनाएं। बैंक के चक्कर में पड़ोगे, इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ोगे, बिक जाओगे। 20,000 लोगे, 50,000 चुकाओगे। तो सोचे किसी ऐसे बंदे से ले जिससे 20 लेने पे 20,000 प्लस एक बोतल दारू, इतने में काम चल जाए, हद से हद। तो ऐसे लोगों से ही उधार लें। ये थी ज्ञान की बातें। वापस आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए पहले सम कितना था, x था। भले ही इसका कोई काम नहीं है, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जहां पर x की कोई वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू खत्म। लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको x ही समझ आता है। x ही थी वो जो आपको बर्बाद करके चली गई, और आज भी आप बर्बाद हो रहे हो। तो दोस्तों 2 साल में कितना हो जा रहा है, 8,000। मान ली भाई हमने ये बात कि 8,000 हो गया। अब आगे बढ़े 5 साल, 2 साल यहाँ हो गए थे ऑलरेडी, यहाँ कितना टाइम बचा है, 3 ईयर। कितना हो गया सम, 27,000। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां जो हो रहा है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतनी सी बात पता है, क्योंकि सीआई में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अगर एसआई की बात होती तो ये लॉजिक बिल्कुल फिट नहीं बैठता, लेकिन सीआई में लॉजिक फिट बैठ रहा है। कारण ये है कि जो यहाँ पे 8,000 है, इस 8,000 पे पूरा हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये 8,000 हो सकता है x प्लस उस पे मिला हुआ, हो क्या सकता है, यही है 8,000 क्या है, x प्लस उस पे 2 साल का मिला गया इंटरेस्ट। लेकिन किंतु परंतु जब यहां से यहां जाते हैं तो जो ये 8,000 है इस पे पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा, और इस पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 3 साल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे x का कोई काम नहीं, हमें इतना पता है कि 8,000 3 साल में 27,000 हो रहा है। ये क्वेश्चन है सेम पिछले जैसा, लेकिन कराने का कारण क्या है कि जो यहाँ पे बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, x से इतना हो रहा है वो यही उलझ जाता है x में, x के चंगुल से वो बाहर निकल ही नहीं पाता, जबकि x का यहाँ पे कोई काम नहीं है, किसी काम की नहीं है वो x। बाहर निकलिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोस्तों 8,000 3 साल में 27,000 हो जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका क्यूब रूट लेंगे हम और क्वेश्चन को धजिया उड़ा देंगे। 3 क्या हो जाएगा क्यूब रूट इसका, 2,000 क्यूब रूट कैसे हो सकता है, 20। क्या होगा क्यूब रूट मेरे प्यारे बच्चों, 20, क्योंकि 20 का जब हम 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का फिर से 20 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 8,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। यहाँ तक बात समझ आई। कोई चीज 20 से 30 हो रही है कितने में, 1 साल में। 1 साल क्यों, क्योंकि 3 साल से बढ़ के 1 साल हो गया है। ये 20 x कतई ही नहीं है, ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर किसी क्वेश्चन में ये x निकालना होगा हम आपको निकाल के बताएंगे, लेकिन यहाँ ये गलती मत करें कि ये 20 ये है, नहीं, ये 20 क्या है, यहाँ से हमने 1 साल पे एक उसका रेशो निकाला है। तो 20 से कोई चीज क्या हो जा रही है, 30 हो जा रही है। हम इसको फिर काट देते हैं, या काट दो, 0 से 0 जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो मैथ में। अब देखिए कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, किस पे, 2 पे। 1 पे रेट क्या आ जाएगा, 2 पे 1 मिल रहा है एक्स्ट्रा 1 साल में, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है वही क्या होता है, रेट होता है, क्योंकि 1 साल क्या होता है, प्योर रेट होता है, उस पर कोई सीआई नहीं लग सकता। 1 साल पे आप सीआई लगा ही नहीं सकते। आपने कोई 100 रुपए लिए, 10% के रेट पे लिए,
वो चाहे CI पे लो चाहे SI पे लो, SI पे लोगे तब भी 110 होगा, CI पे लोगे तब भी 110 होगा। बस जैसे ही आप इस लाइन से आगे बढ़ गए वहां आपने सीमा क्रॉस कर दी, फिर तो जो CI आपकी लेगा उसके लिए इतिहास भी आपका, या तो फिर आपको उसकी तरह भागना पड़ेगा विजय माल्या की तरह। तो दोस्तों वापस आइए, R बराबर 1/2 जिसकी क्या वैल्यू आ जाती है 50%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस क्वेश्चन में 50%, इसीलिए इतना भागा जा रहा है। और बहुत से लोग लेते हैं 50%, वो आपको क्या वादा करेंगे 50% से भी ज्यादा लेते हैं, आपको बोलेंगे भैया हम तो सिर्फ 5% पे दे रहे हैं, लेकिन उनका वो 5% पता क्या होता है मंथली, सिर्फ 5%। वो 5% क्या होता है मंथली, गलती से आपने एक साल रख लिए 12 पंजे 60% रेट ले रहे हो आपसे, आप 1000 रुपए दोगे, 1000 पे 600 लेके बैठ जाएंगे, 1 लाख ले लिए 1,60,000 देने पड़ेंगे। तो वो क्या होता है थकते हैं लोग, बोलते हैं बैंक से भी कम दे रहे हैं। भैया बैंक से कम कैसे दे दोगे आप, बैंक इतनी बड़ी संस्था जिसके इतने सारे काम, इतने लोग उनके पास टैलेंटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं जो उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारी तरीकों से, लोगों को वापस वही पैसा लोन के रूप में देते हैं, फिर वहां से पैसा आता है, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी डालते हैं, शेयर मार्केट में भी डालते हैं, उसके बाद वो आपको इतना दे पाते हैं। लेकिन आप क्या कहते हो हम उनसे भी कम लेंगे, नहीं भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पैसा अगर लें तो या तो बैंक से लें या फिर किससे लें, किसी ऐसे साथी से जो आप पे इंटरेस्ट ना लगा रहा हो। रेट क्या आ गया 50%। अब उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, वैसे तो समझ आ ही गया होगा। x से 2 साल में 8,000 हुआ, 8 फिर 3 साल बचे थे उसमें 8,000 से 2700 हो गया, हमने x को इग्नोर करा, 8,000 का क्यूब रूट लिया 20 आया, 27,000 का क्यूब रूट लिया क्या आया 30 आया। अब 20 और 30 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 पे 1 बढ़ रहा है कितने में 1 साल में, तो वही क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट 1/2 यानी कि 50%। उम्मीद करते समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI डबल इटसेल्फ इन 6 years, इन हाउ मेनी years will it become 16 times of itself। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करें, निकालने को आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखिए एक है, एक से डबल हो जाएगी 2, कितने साल में 6 साल यहाँ लगेंगे, ठीक है। 2 से डबल हो जाएगी 4, 6 साल यहाँ लगेंगे, 4 से हो जाएगी 8, 6 साल यहाँ लगेंगे, ठीक है। 8 से हो जाएगी 16, 6 साल यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने लगे 6 6 6 6 यानी कि 24 ईयर्स। ये तो आपने निकाल दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि 1024 टाइम्स कितनी बार आएगी, तो आप ऐसे निकालने बैठोगे वहां, कतई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है, जिससे कि उस मेथड को कोई नाम नहीं देते, उसको बस ये है कि वो एक तरीका है करने का, और वो यही की समझ है आपकी, आप इस पे नहीं कर सकते उसे। कैसे करोगे, क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो डबल मतलब 2 गुना हो रहा है, तो हम 2 की पावर लेंगे, ठीक है। अब 16 टाइम चाहिए हमें, तो 16 टाइम चाहिए यानी कि 2 की पावर 4, 16 कितना होता है 16 चाहिए ना, हमें 16 गुना चाहिए, तो क्या होता है वो डबल हो रहा है, 2 की पावर 4 हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 4 बार 4 स्लॉट बनेंगे, 1 2 3 और एक 4 स्लॉट, तो वो 4 स्लॉट बनेंगे यानी कि 6 गुना 4 क्या होता है 24 ईयर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलते कि 3 गुना हो रहा है, ठीक है, मान लो 3 गुना बोलते और यहाँ पे आ जाता 81, ठीक है, और 3 गुना हो रहा है, तो हम क्या करते 81 क्या होता है 3 गुना, 3 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 4 होती है, कुछ और लेते हैं 3 गुना की जगह 243 ले लेते हैं, ठीक है। 243 ले लिया हमने, 243 गुना हो रहा है 243, तो 243 अगर हो रहा है ये, तो ये क्या आ जाएगी 3 की वैल्यू 5। अब इतने में हो रहा है तो क्या करेंगे हम सीधा 6 की गुणा 5 बार 30 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जितने गुना वो हो रहा है, 2 गुना हो रहा है तो 2 की पावर उतना जितने टाइम आपको चाहिए, 3 गुना है तो 3 की पावर उतनी, और जितनी वो पावर आ रही है उससे जितने ईयर में वो एक बार बढ़ रहा है,
उतने ईयर से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते समझ आ गया होगा। क्वेश्चन से बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो आपको इसमें टाइम भी लग सकता है और हो सकता है आप निकाल भी ना पाए। अब बात करते हैं कि आज हम करा रहे हैं क्वेश्चन ऐसे जो मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि SICI क्या है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सब हर कोई इसे अपनी जिंदगी से रिलेट करता है, क्योंकि बात क्या है, पैसों की है। पैसों की बात परसेंटेज वगैरह में भी होती है, लेकिन वहां पे इतना बंदा रिलेट नहीं करता क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता इतना ज्यादा, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन इंटरेस्ट मतलब पैसा हर कोई कमाना चाहता है कि 100 से इतना, इतने से इतना, तो इंटरेस्ट वगैरह जब SICI आता है उसमें हर कोई इंटरेस्ट लेता है। इसलिए मैं आज उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने के लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूँ, जो कि पढ़ाई से उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी समझदारी के लिए वो चीज काफी काम की है। जैसे कि मैंने एक बात बताई कि ऐसे लोगों से पैसे ना ले जो आपको इंटरेस्ट में पैसे देते हैं। बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारी वो संस्थाएं बनी होती है जो बिना किसी कागजी कार्रवाई के आपको पैसा दे देती है 3% के ब्याज पे, लेकिन उनका मंथली ब्याज होता है वो पा रही है 36% इंटरेस्ट लेते हो। आपको बोलते 3% है, लेकिन जाता कितना है, 36%। तो ऐसे लोगों से पैसा ना ले, खासकर जब आप 10-20 हजार ले रहे हो तो उसके लिए तो क्या बैंक से लोन लेने जाओगे। 10-20 हजार ले रहे हो, 50 हजार ले रहे हो तो दोस्तों से ले ले, चाहे 5 दोस्तों से ले ले 10-10 हजार। अगर एक दोस्त नहीं दे पा रहा है 50 हजार तो 5 दोस्तों से ले ले 50 हजार, मतलब 10-10 हजार। लेकिन अगर आप 1-2 लाख ले रहे हो तो या तो बैंक से ले या फिर 2-4 ऐसे दोस्तों से ले जिनकी मतलब एक तरीके से औकात हो उतना पैसा आपको देने की और आप पे भरोसा भी करते हो। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर, और आखिरी सवाल ये इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो होगा उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। हाफ ईयरली उसमें रेट आधी डबल, कभी आधी कभी डबल, कभी कुछ होगा, तो इसलिए मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, वहां थोड़ा समझाना भी पड़ेगा उसमें। तो दोस्तों फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच मनी कंपाउंडेड एट 20% एनुअली विल बिकम मोर देन डबल ऑफ इटसेल्फ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर बताइए, मतलब कम से कम कितने साल में जो मनी है अगर उसे 20% पर ईयर मतलब एनुअली के हिसाब से अगर कंपाउंड किया जाए, मतलब एक तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो क्या हो जाए, डबल हो जाए अपने से। ठीक है, मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए, आप उसे 20% इंटरेस्ट पे दे रहे हो, तो कितने साल में 200% या 200% से ज्यादा हो जाएगा। और कंप्लीट ईयर बताना है, मंथ वगैरह मतलब नहीं बताना है। इसका क्या फायदा है कि आपको एग्जैक्ट मंथ वगैरह में नहीं निकालना है, आपको सिर्फ डबल देखना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कराने का एक तो वो तरीका हो गया कि आप ऐसे करने बैठ जाओ, वहां पे अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, 100 फिर क्या हो जाएगा एक साल में 120, ठीक है। उसके बाद आप फिर निकालने बैठोगे उसको, फिर जो यहाँ पे 20 आया है, 20 आपको 120 तो हो गया है, उस पर फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मतलब 120 से यहाँ पे एक साल, 120 से फिर 144, यही होगा 12 दूना 24, हाँ 144, फिर 144 से आगे फिर पॉइंटों में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 28.4 निकलने को निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि ये मेथड अच्छा नहीं है। तो अच्छा मेथड कौन सा है वो आपको जरूर बताएंगे। उसमें सिर्फ परसेंटेज का काम है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि 5 से 6 हो जाएगी एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में 5 से 6 हो जाएगी। लेकिन जब हम 2 ईयर पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सम, 25 से 36, किस पे, 2 साल में, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि x लेते हैं प्रिंसिपल, 2 साल में x स्क्वायर लेते हैं, 3 साल में x क्यूब लेते हैं, 4 साल में x की पावर 4 लेते हैं। लेकिन अगर अब देखिए यहाँ भी डबल नहीं आया, 5 से 6 डबल नहीं है, 25 का ये डबल नहीं है, तो फिर एक पॉइंट आगे जाएंगे। 25 की पावर मतलब 5 की पावर 3 क्या होती है, 125, 6 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 216, ये भी डबल नहीं है। अब आएंगे 5 की 4 साल पे, तो 5 की पावर 4 क्या होगा, 625, ठीक है प्यारे बच्चों। और
4 साल, ठीक है। 6 की पावर, 6 की पावर क्या 4, कितना होता है 1296, ठीक है। अब देखिए 625 का डबल कितना होता है 1250, और 1296 इसके डबल से ज्यादा आ चुका है। तो कंप्लीट ईयर में कितना हो जाएगा टाइम 4 साल में। 4 साल में अगर 20% रेट है तो 4 साल पे कोई भी सम 20% अगर रेट है तो वो क्या हो जाएगा खुद का डबल हो जाएगा। तो अगर किसी को आपको पैसे देने हैं 4 साल के लिए तो उसको 20% रेट पे दे, साफ बोल दे उसे मैं ना आपको 3% मंथ में दे रहा हूँ ना 10% साल में दे रहा हूँ, मैं आपको 20% पर ईयर के हिसाब से दे रहा हूँ। साफ सी बात है, लेने हैं तो ले, नहीं लेने तो मत ले, मजबूरी में बंदा लेगा। 4 साल उसे पैसे रहने दो। अगर आपने उसे 1 लाख रुपए दिए तो 2 लाख रुपए आपको देकर जाएगा, 2 लाख से भी ज्यादा देकर जाएगा। तो पैसा हमेशा 20% पे दें और 4 साल के लिए दें। 4 साल का स्लॉट बना दें 20% दें। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे पैसा कब डबल मिलेगा। ये मेथड आपको वहां काम आएगा जहां पे आपको ये कैलकुलेट करना है कि मुझे इतने इंटरेस्ट पे कब पैसा डबल देना पड़ सकता है और कब पैसा मुझे डबल वापस मिल सकता है। ये मेथड आपको वहां पे काम आएगा। तो ये सब थी यहाँ तक की बातें। अब दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी हमारी वीडियोस हमारी मेहनत दिख रही है और वीडियोस पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अगर इससे सॉल्व कर पा रहे हो आप पढ़ने के बाद, बिना पढ़े नहीं कि आपने वीडियो देखी लाइक दबा दिया उसके बाद वीडियो शुरू स्टार्ट हुई उसके बाद या तो 2x में चला दी 3x में चला दी या सीधा स्क्रॉल करके लास्ट तक ले गए वीडियो बंद कर दी या वहीं पे वीडियो छोड़ दी और चल दिए अपने किसी और काम में। किसी का रिप्लाई आ गया ऊपर से हेलो बेबी खा लिया खाना और आप उसकी तरफ चले गए, फिर खाना खा लिया सो जाओ अलाना फलाना, तो फिर भैया नौकरी नहीं लग पाएगी। मजा आएगा जिंदगी का, जवानी के मजे लोगे, जवानी में यही सब होता है। हमने भी किया लेकिन हमने पढ़ाई में साथ साथ उतनी तवज्जो दी है। तो दोस्तों यही सब बातें के साथ मैं खत्म करता हूँ आज की क्लास। वैसे भी ज्ञान बहुत हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा ज्ञान थोड़ा कम दूं और पढ़ाई ज़्यादा करा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, शुभ रात्रि, जय हिंद।